सो लल्ला लल्ला लोरी मेरी थी मजबूरी जो मैंने देखी ये पिक्चर पूरी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे ऐसे ही डायलॉग्स के साथ लिखी गई मूवी है जवानी तो इश्क होना है, जापानी तो इश्क हो। कास्ट और प्लॉट की बात एक साथ कर लेते हैं। तो मूवी के लीड रोल है वरुण धवन, जिनकी वाइफ है मृणाल ठाकुर जी। और मूवी की शुरुआत में उनका डिवोर्स होने वाला होता है क्योंकि वरुण को एक बच्चा चाहिए। तो कोर्ट उन्हें कहता है थोड़ा टाइम ले लो, उसके बाद डिवोर्स कर लेना। तो इसी बीच वो दोनों अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं। इधर वरुण धवन को मिल जाती हैं पूजा जी, जिनसे उन्हें प्यार हो जाता है, वो उनकी गर्लफ्रेंड बन जाती हैं। एंड उनका एक भाई है जिमी शेरगिल जी, जो कि थोड़ा डॉन दिखाए गए हैं, बात बात पर बंदूक निकाल देते हैं। अब ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि मृणाल ठाकुर जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और यहाँ पे पूजा भी प्रेग्नेंट हो जाती है। तो उनकी वाइफ और उनकी गर्लफ्रेंड दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब इस कश्मकश में वरुण धवन मृणाल और पूजा को कैसे हैंडल करता है, उनके परिवार वालों को कैसे हैंडल करता है, ये पूरी कहानी है। बेबी कैसे पैदा होते हैं, क्यों पैदा होते हैं, कहाँ पैदा होते हैं, ये सब कहानी में है। इसके साथ साथ इसको कहानी को आगे ड्राइव करने के लिए बहुत सारे कॉमिक रोल हैं, जिसमें बहुत सारे किरदारों ने प्ले किया है, जिसमें पावा जी हैं, जॉनी लीवर जी हैं, राजपाल यादव जी हैं और चंकी पांडे जी हैं, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, उनको यूज कर लिया गया है। एंड बीच बीच में मोनी रॉय भी है इस कहानी में। तो अब सीधा सीधा बात कर लेते हैं तीन ऐसी चीज की जो इस मूवी में काफी अच्छी है, और तीन ऐसी चीज जिसमें मूवी वर्क कर सकती थी। काफी अच्छा, मैंने थोड़ा भावनाओं में बह के बोल दिया, काफी अच्छा नहीं, जो ठीक ठाक है। सबसे पहली चीज पॉजिटिव वाइब। वरुण धवन का कैरेक्टर छोड़ दो तो बाकी मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। एंड उनको देख के आपको ना ऐसा कुछ नेगेटिव सा फील नहीं होता है, हैप्पी गो लकी लगते हैं। दूसरी अच्छी चीज, कलरिंग अच्छी है इस मूवी की बहुत। लाइक एक तो मैं कल पेदी देखी थी शायद से, इसलिए मेरे को इस मूवी में कलर्स काफी उभरे उभरे से लगे। येलो अच्छी तरीके से येलो दिख रहा है, पिंक के सारे शेड दिख रहे हैं, ब्लू के बहुत सारे शेड दिख रहे हैं। तो कलरिंग काफी अच्छी है इस मूवी की। तीसरी अच्छी चीज मेरे को कोई मिली नहीं, क्योंकि इस मूवी को आप कहाँ जज करोगे, किस स्केल पे जज करोगे। सिनेमेटिकली ये मूवी कहीं स्टैंड नहीं करती। जो इसकी स्क्रीन प्ले है वो अपने आप को ही सीरियसली नहीं ले रहा है, अपने कोर इमोशन को ही सीरियसली नहीं ले रहा है, तो हम उसको कैसे जज कर सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंसेस, जब डायलॉग्स ही ऐसे चीपली लिखे गए हैं, बिल्कुल तुकबंदी के साथ अगर डायलॉग लिखे गए हैं, नर्सरी राइम के साथ अगर डायलॉग लिखे गए हैं, तो आप इसको कैसे जज करोगे। लाइक मैं लेजिट बताता हूँ, इसका एक डायलॉग है जिसमें आपको शायद से हंसी आ जाए, लेकिन इसके डायलॉग है, इसका बेस्ट डायलॉग कि हॉर्नी को कौन टाल सकता है। मतलब ये इस फिल्म का डायलॉग है, तो आप खुद ही देख लीजिए कि किस आईक्यू लेवल पे ये मूवी बनाई गई है। एक स्पॉइलर मैं आपको जरूर दूंगा कि राकेश बेदी जी इस मूवी में भी धुरंधर ही हैं। अब बात कर लेते हैं तीन ऐसी चीज की जिसपे ये मूवी वर्क कर सकती थी, और ये तीन नहीं काफी सारा है। अगर मैं सम अप करूं तो सबसे पहले तो मेंटेलिटी इस स्क्रीन प्ले को लिखने की। ठीक है, लाइक कई सारे प्रॉब्लमेटिक सीन्स हैं इस मूवी में जो कि आपको क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देते हैं कि यार आज की डेट में लोग ऐसे कॉमेडी को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लाइक इस मूवी में मोटे लोगों को रखा ही इसलिए गया है कि उनके मोटापे का मजाक उड़ाया जा सके। लिटरली तीन चार, एक भी नहीं, मेरे ख्याल से 2-3 कैरेक्टर उन्होंने कास्ट करे सिर्फ उनका मजाक उड़ाने के लिए, फैट शेम करने के लिए। प्लस हॉटस्टार पे एक चिड़ैया करके वेब शो है, आप उसको जरूर देखिएगा। वो जिस कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है कि कंसेंट मैटर करता है, ये मूवी उसका मजाक ही बना देती है। चलो मान लिया कि आपकी इंटेंशन शायद से पॉजिटिव हो या फिर कॉमेडी में हो, बट आप ऐसे सेंसिटिव चीजों को, कंसेंट के जैसे सेंसिटिव चीजों को आप और भी अच्छी तरीके से अप्रोच कर सकते थे, जो कि इन्होंने नहीं किया। इसके अलावा भी एक ट्रेलर में ही सीन है जिसमें वो पूछता है कि बैग किसका, एंड वो कहता है मेरा है। उसके बाद वो जैसे फेमिनाइन वे में बिहेव करता है, वो मेरे ख्याल से आज की डेट में तो वो इतना कॉमेडी फील नहीं होती है उसमें। पता नहीं, हो सकता है कि यार मैं गलत सोच रहा हूँ कि अब देखो उन्होंने लिखा है, यही सोच के लिखा होगा ना, जहां रूम में लिखा है वहां पे 10 लोग तो हंसे ही होंगे ना कि हाँ ये बहुत फनी है। तो कुछ ऑडियंस तो होगी जो ऐसे जोक्स को अप्रूव करती होगी। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप ऐसे जोक्स को अप्रूव करते हो या नहीं करते हो, या आपको सही लगता है या आउटडेटेड लगता है, या आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरी चीज मैं इस तरह से समझाना चाहूंगा कि हम एक बाउंड स्क्रिप्ट होते हैं, हम स्क्रिप्ट होती है जिसपे हम परफॉर्म करता है, कैरेक्टर परफॉर्म करता है, डायरेक्शन टीम वर्क करती है, डीओपीस वर्क करते हैं, सब एक स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट बनने से पहले कहानी जब शुरू होती है तो वन लाइनर्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका स्क्रीन प्ले बनता है, उसके बाद उस पर स्क्रिप्ट बनती है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ है ना, वो जो वन लाइनर होता है कि इस सीन में ये होगा, बस एक लाइन में
इस सीन में ये होगा एक लाइन में, इस सीन में वो थोड़ा लड़कियों की जैसा बिहेव करेगा, दैट्स इट। अब उस चीज को जब तक आप स्क्रीन प्ले नहीं उतारोगे तब तक आपको लिनियरिटी समझ नहीं आएगी। इस सीन से यहाँ स्विच किया, यहाँ पे इमोशन को लेकर गया, इस सीन से इस सीन में गया तो ये इमोशन कैरी करके गया, ये इमोशन आगे जाके दिखेगा। ये चीज आप स्क्रीन प्ले पे उतारते हो तब उस पर डायलॉग्स लिखते हो, बट यहाँ पे क्या हुआ, वन लाइनर पे ही उन्होंने डायलॉग छाप दिए। तो जो इस मूवी का कोर इमोशन था वो बिल्कुल ही समझ नहीं आया। मूवी बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो सकी। जो ये सेंसिटिव टॉपिक उठाना चाहती थी, लाइक हीरो को बच्चों से प्यार है, तो उसका वो अफेक्शन नहीं दिखाया गया। मतलब इसको आप इस तरह से समझिए कि इनके पास एक थॉट था कि निरूपा रॉय को मौनी रॉय से राइम कर देते हैं डायलॉग में, क्रेजी हो जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने मौनी रॉय को कास्ट कर लिया एज अ मदर, क्योंकि अगर उनको हटा दे तो मूवी को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है उसमें, ठीक है, कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन राइटर को वो डायलॉग बहुत अच्छा लगा होगा, निरूपा रॉय मौनी रॉय, वाओ, और उन्होंने कास्ट कर लिया। ठीक, तो ये प्रॉब्लम है कि वन लाइनर से डायरेक्ट जब आप डायलॉग्स पे चले जाते हो ना, तो आप है ना पेज खो देते हो अपनी स्टोरी का। सॉरी गाइस, लाइट जा चुकी है तो थोड़ा लाइट चेंज दिखेगा। एंड मैंने जो पार्ट शूट किया था वो करप्ट हो चुका है, तो मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ, तो पॉइंट पे दोबारा आते हैं। तो तीसरा पॉइंट है, ये मूवी 2-2.25 घंटे की है, बट ये बहुत ज्यादा लंबी महसूस होती है, 3-4 घंटे की लगती है। एंड क्योंकि ना इस मूवी में कई सारे पोर्शंस ऐसे हैं जहां पे आपको लगेगा यहाँ पे एंड कर दो, यहाँ पे एंड हो जाएगी, यहाँ पे एंड हो जाएगी, लेकिन मूवी एंड होती ही नहीं है। ठीक है, इसका मेन रीजन है वरुण धवन का कैरेक्टर। ठीक है, क्योंकि वरुण धवन के कैरेक्टर को ना कोई क्लोजर ही नहीं दिया गया, कोई इमोशनल एंगल ही नहीं दिया गया। लाइक वो बाप बनना चाहते हैं लेकिन उनका बच्चों के प्रति जो अफेक्शन है वो दिखाया ही नहीं गया। उनकी बीवी है लेकिन उनका प्यार एस्टेब्लिश किया ही नहीं गया, मतलब उस तरीके से नहीं किया, विजुअली तो किया है। ठीक है, उनकी गर्लफ्रेंड है लेकिन उनके प्रति भी उनका जो इमोशनल एंगल है वो इतना अच्छे से नहीं दिखाया गया। उनका एक दोस्त है, वो तो लेजेंड सिर्फ इसलिए आता है कि सीन को आगे बढ़ाया जा सके या थोड़ा बहुत क्रिंज कॉमेडी कर सके। ठीक है, वो कब मूवी से गायब हो जाता है आपको पता नहीं चलता, कब आ जाता है आपको पता नहीं चलता। मैं एक एग्जांपल दूंगा कि किस किस को प्यार करूं में, हमारे जो कपिल शर्मा का जो कैरेक्टर है उसकी भी कई सारी बीवियां हैं, वो भी सिचुएशनल कॉमेडी से गुजरता है, लेकिन उसको एक अच्छा क्लोजर दिया गया, चाहे वो ड्रैगी लगाओ, लेकिन उसको जस्टिफाई किया गया उसके एक्शंस को कि इस तरह से किया था, उसकी इंटेंशन को जस्टिफाई किया गया, तो उसकी इंटेंशन को बताया गया था कि वो प्योर है। ठीक है, बट यहाँ पे उनकी इंटेंशन को पॉजिटिव तो छोड़ो, सीधा नेगेटिव ही दिखा दिया। लाइक एंड में लेजिट आपको यही लगेगा कि वो जो वरुण का कैरेक्टर था वो बच्चों से प्यार नहीं करता था, वो एक लस्टफुल कैरेक्टर था, एक थरकी कैरेक्टर था बस। तो ऑडियंस है ना मेन लीड के पर्सपेक्टिव से ही कहानी देखने जाती है। अगर वही कैरेक्टर प्रॉब्लमेटिक लगेगा, वही प्रॉब्लम सॉल्व करता हुआ आपको नहीं दिखेगा, तो आपको मजा ही नहीं आएगा। इसके अलावा भी मूवी में जो रीमेक सॉन्ग है उसके अलावा कोई और सॉन्ग इतना कैची है नहीं, कोई मजा आता नहीं है। एंड पता नहीं कैसी मूवी है, मूवी ने ही अपने आप को सीरियस नहीं लिया, जिसने ये कहानी लिखी है उसने अपने आप को सीरियस नहीं लिया, जिसने परफॉर्म किया उन्होंने अपने आप को सीरियस नहीं लिया। क्योंकि इसमें गलती मृणाल और पूजा जी की भी है, बिकॉज उनको कैरेक्टर मिला था और एक्टर्स करते हैं ऐसा कि यार ये जो सीन है ना इसमें मैं थोड़ी जान देती हूँ, तो वो अपना एक इमोशनल पीक दे के जाते हैं। तो उनके पास वो कॉल थी कि मैं इसमें थोड़ा बेटर करके चले जाती हूँ। एंड डायरेक्टर एडिटर्स को क्या प्रॉब्लम होती है अगर थोड़ा सा बेटर, अगर उनको दिखता है कि हाँ थोड़ा और रो रही है, थोड़ा ये कर रही है, तो मैं दिखा दूं। तो ओवरऑल किसी ने इसको इतना सीरियस नहीं लिया, सबको लगा पैसे मिल रहे हैं कर लेते हैं। तो इन दी एंड रेटिंग तो मैं करता नहीं हूँ, बट अगर आप इस हफ्ते थोड़ा फन चाहते हैं, दोस्तों या बच्चों के साथ थोड़ा सा आउटिंग चाहते हैं, ठीक है, तो भी पहले ऑनलाइन चेक कर लेना। अगर थिएटर्स में सिर्फ 10-15 लोगों ने ही बुक करा है तो मत जाइएगा, थिएटर कम से कम आधे से ज्यादा भरा हुआ होना चाहिए, तब आप टिकट बुक कीजिएगा। क्योंकि तब है ना मूवी आपको जरूर ना हंसाए, लेकिन जो आसपास के लोग आए जब वो डायलॉग्स मारेंगे, जब एक कम्युनिटी टाइप का फील होगा आपको, सब लोग मूवी का मजाक उड़ा रहे होंगे, तब आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अदरवाइज 4-5 लोग हैं तो बिल्कुल मत जाइएगा, बिकॉज ये मूवी आपको पकाने वाली है। और इसके बाद भी मैं ये कहना चाहूंगा, इट्स वेरी हार्ड टू बियर दिस मूवी। अगर आप बहुत ज्यादा वेले हैं तो इस मूवी को देखनी चाहिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। टेक केयर, बाय।